√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जब सिद्ध करने के लिए कहेगा ना, हम परिमेय मान लेंगे, इसको लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि √5 का जो मान है ना, वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ वर्ग करके लिख दिए, तो इसका रूट का यहाँ ख़त्म हो जाएगा ना। और यहाँ पे 3 से जो है वो छोटा है। वर्ग जब करके लिखे 2 का वर्ग 5 का वर्ग, तो यहाँ पर रूट था, तो ये वर्ग रूट खत्म हो गया, वर्ग करेंगे था ना। तो इससे ये पता चला, और 3 का भी वर्ग हो गया। इससे ये पता चला कि 3 से 5 जो है वो छोटा है और 2 से बड़ा है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः √5 का मान 2 और 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच है। अर्थात √5 एक पूर्णांक नहीं है ना, अर्थात √5 एक पूर्णांक नहीं है। ये तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब जो है सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि √5 बराबर मान लीजिए P/Q मानते हैं ना, P/Q मान लिए। लिखेंगे फिर से यहाँ पे, जहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, जहाँ PQ एक धन पूर्णांक है एवं PQ में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड PQ में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, PQ में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब जो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और बराबर में क्या हो जाएगा P²/Q²। लिखेंगे यह 5 बराबर P²/Q गुना Q, ठीक है। एक Q को बराबर के इस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 लिख दीजिए इसको। अब नीचे इसका विश्लेषण करते हैं, है ना। क्या विश्लेषण करते हैं, देखिए P और Q पूर्णांक है और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम यहाँ पे मान चुके हैं, देखिए मान चुके हैं ना कि P और Q एक धन पूर्णांक है और PQ में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए लिखेंगे, चूँकि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जब PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P² में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, है ना। इसलिए P² क्यों, क्योंकि सब एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि P का मान 5 है, Q का मान 3 है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5, और बट्टे में क्या होगा 3। अब इसमें अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, नहीं है। जब 5 में है ये नहीं है तो 5 को 20 बार गुना किए तब भी 3 से भागा नहीं लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। इसलिए P² में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो
ये पी स्क्वायर बट्टे क्यू क्या होगा बोलिए, ये क्या हो जाएगा, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ही नहीं, क्यू से कटेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा। जबकि 5Q चूँकि ये पूर्णांक है तो ये 5Q क्या है, एक पूर्णांक हो जाएगा ना। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पी स्क्वायर बट्टे क्यू क्या है, एक भिन्न होगा, क्या होगा, एक भिन्न होगा। जबकि 5Q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक, 5Q एक पूर्णांक होगा, है ना। 5Q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण 1 से क्या कहता है, ये है पूर्णांक और ये क्या है, भिन्न, है ना। तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि ऐसा होता है क्या, पूर्णांक और भिन्न बराबर होता है क्या, नहीं होता है, जो कि क्या है, जो कि असंभव है। क्यों असंभव हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम माने ही गलत थे, है ना। तो लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ, अतः हमारी मान्यता ही गलत है। अतः हमारी मान्यता ही गलत है। क्या गलत है, हम क्या मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लिए ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माने थे ना, तो वो गलत है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, है ना, सिद्ध हो गया।